बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी का असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी टीपा, असिस्टेंट डायरेक्टर ड्रग्स, असिस्टेंट डायरेक्टर वासा का टेस्ट हुआ है 13 जुलाई 2025 को। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान वन क्रिकेट वर्ल्ड कप इन। पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता? 1992 में जीता। अब इसी से क्वेश्चंस फिर बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनते हैं कि ये कौन सा वर्ल्ड कप था, कौन से नंबर का था? तो याद रखिएगा ये 5th ओडीआई वर्ल्ड कप था। ये कहां खेला जा रहा था? ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये दोनों मुल्कों में खेला जा रहा था। लेकिन इसका जो फाइनल मैच होता है, फाइनल मैच वो कहां खेला गया था? वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था। और ये किसके दरमियान खेला गया था? जो फाइनल मैच था, फाइनल मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेला गया। अब इसमें याद रखिएगा विनर कौन होता है? विनर पाकिस्तान होता है और ये रनर अप होता है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये भी बनता है कि पाकिस्तान ने कितने रन से जीता था? 22 रन से जीता था पाकिस्तान ने। ये फाइनल मैच हुआ कब था? डेट ये भी पूछता है। 25 मार्च 1992 को पाकिस्तान ने ये जीता था। फिर इसके बारे में क्वेश्चन ये याद रखिएगा कि इसमें पाकिस्तान के कैप्टन कौन थे? कैप्टन वो थे इमरान खान। और इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेटें किसने ली थी? सबसे ज्यादा विकेट्स जो हैं वो कौन लेते हैं? वो वसीम अकरम लेते हैं। वसीम अकरम ने कितनी विकेटें ली थी? 18 विकेटें ली थी। दोबारा इसको मैं एक दफा एलैबोरेट कर देता हूं, क्योंकि जो आपकी कंसेप्चुअल स्टडी होती है वो ये होती है। इस तरीके से आपने याद करना होता है, क्योंकि वो एग्जाम के अंदर इस बार अगर उसने ईयर पूछा है तो नेक्स्ट टाइम वो क्या पूछेगा? डेट पूछ लेगा। नेक्स्ट टाइम वो क्या पूछेगा? रनर अप पूछ लेगा। नेक्स्ट टाइम क्या पूछेगा? नेक्स्ट टाइम वो पूछेगा कि ये कब खेला गया, कहां खेला गया। तो ये सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड बनते हैं। दोबारा याद रखिएगा कि पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था? 1992 में जीता था। ये कौन सा एडिशन था? ये 5th ओडीआई एडिशन था। फिर याद रखिएगा कि ये कहां खेला जा रहा था, इसका वेन्यू कहां पे था? वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों मुल्कों में खेला जा रहा था। और फिर याद रखिएगा इसका जो फाइनल मैच है वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, वहां खेला गया। और ये जो फाइनल मैच था किसके दरमियान खेला गया? ये पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों के दरमियान खेला गया। पाकिस्तान विनर बनता है और इंग्लैंड जो है वो रनर अप बनता है। पाकिस्तान ने ये मैच 22 रन से जीता था। और ये मैच कब हुआ था? इसकी डेट याद रखिएगा, 25 मार्च 1992 को। और इसमें कैप्टन कौन थे? कैप्टन इमरान खान साहब थे। और फिर इसमें याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा विकेटें किसने ली थी? सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले वसीम अकरम साहब थे, जिन्होंने 18 विकेटें ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन पाकिस्तान जॉइन सीटो। पाकिस्तान ने सीटो कब ज्वाइन की? 1954 में। अब सीटो की फुल फॉर्म क्या है? साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जब इसकी बात करते हैं तो याद रखिएगा इसमें कितने मेंबर थे? इसमें 8 मेंबर्स थे। और ये कहां पे बनाई गई थी या साइन इन 8 मेंबर्स ने साइन कहां पे किया था? तो वो मनीला फिलिपाइन। अब ये 8 मेंबर्स कौन कौन से हैं? 8 मेंबर्स कौन कौन से हैं? इसमें यूएस था, इसमें फ्रांस था, इसमें न्यूजीलैंड था, इसमें ऑस्ट्रेलिया था, इसमें फिलिपाइन था, इसमें अगर बात करूं थाईलैंड था, इसमें पाकिस्तान था। टोटल 8 मेंबर्स थे। यूएस, फ्रांस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिलिपाइन, थाईलैंड, पाकिस्तान और साथ में याद रखिएगा ग्रेट ब्रिटेन। ये 8 ममालिक थे। और इन्होंने फिलिपाइन मनीला में क्या किया था? साइन किए थे। और फिर याद रखिएगा कि
इसका हेडक्वार्टर कहां रखा गया, इसका हेडक्वार्टर कहां बनाया गया? इसका जो हेडक्वार्टर है वो बैंकॉक थाईलैंड में रखा गया, बनाया गया। अब यहां पे क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि पाकिस्तान ने इसको लेफ्ट कब किया? पाकिस्तान ने इसको लेफ्ट कब किया? जब पाकिस्तान के लेफ्ट की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने इसको लेफ्ट कब किया? पाकिस्तान ने 1973 में इसको लेफ्ट किया। असल में ये क्यों बनाई गई थी, क्वेश्चन ये भी आता है। तो ये कोल्ड वॉर के बाद, जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी, जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी उसके बाद रशिया का जो इन्फ्लुएंस था वो ज्यादा हो रहा था, तो यूएसए ने रशिया के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए ये ट्रीटी बनाई थी। इसी तरीके से एक आगे चल के सेंटो ट्रीटी भी बनाते हैं जो कि नेक्स्ट ईयर बनती है, 1955 में बनती है। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा कि यहां पे अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि सीटों को कब डिसॉल्व किया गया, सीटों को कब डिसॉल्व किया गया? तो याद रखिएगा इसको डिसॉल्व किया गया था 1977 में, 1977 में इसको खत्म किया गया। दोबारा एक दफा रिपीट कर देता हूं कि सीटों की फुल फॉर्म याद रखनी है, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके कितने मेंबर्स थे? 8 मेंबर्स थे जिन्होंने फिलिपाइन मनीला में साइन किए थे। अब 8 मेंबर कौन कौन से? यूएस, फ्रांस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिलिपाइन, थाईलैंड, पाकिस्तान एंड ग्रेट ब्रिटेन। पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया? 1954 में ज्वाइन किया। और इसका हेडक्वार्टर कहां रखा गया? बैंकॉक थाईलैंड में रखा गया। और इसको पाकिस्तान ने लेफ्ट कब किया? पाकिस्तान ने लेफ्ट किया 1973 में। और ये ट्रीटी डिसॉल्व कब की गई? ये डिसॉल्व की गई थी 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर इन जियाउल हक एरा वाज। जियाउल हक के टिनोर में पॉलिसी मेकर, इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर कौन थे? वो गुलाम इसहाक खान साहब थे। अब गुलाम इसहाक खान की अगर बात करें तो ये पाकिस्तान के 7th प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, 7th प्रेसिडेंट। अब यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो प्रेसिडेंट थे ये कब से कब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बनते हैं? तो याद रखिएगा ये 1988 से लेके 1993 तक पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। फिर याद रखिएगा ये सेकंड चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं। कब से कब तक? 1985 से 1988 तक ये सेकंड चेयरमैन थे किसके? सेनेट के। सेकंड क्या थे? चेयरमैन थे सेनेट के। फिर इनके बारे में याद रखिएगा कि असल में ये क्या थे? 13th फाइनेंस, रेवेन्यू और इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर थे जियाउल हक साहब के टिनोर में। और फिर इनके बारे में याद रखिएगा कि 2006 में, अक्टूबर 2006 में इनकी डेथ होती है। अक्टूबर 2006 में इनकी वफात है। दोबारा एक दफा बता देता हूं कि गुलाम इसहाक खान पाकिस्तान के 7th प्रेसिडेंट थे 1988 से 1993 तक। सेकंड चेयरमैन सेनेट थे 1985 से 1988 तक। और अक्टूबर 2006 में इनकी डेथ होती है। जियाउल हक साहब के टिनोर में 13th फाइनेंस, रेवेन्यू एंड इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोकस ऑफ आईपीसीसी 2025? तो इसका फोकस था क्लाइमेट रेजिलियंस एंड इट्स इंपैक्ट। अगर इसकी बात करूं तो ये क्या थी? 62nd सेशन था। ये क्या था? इसका 62nd सेशन था। ये कहां पे हो रहा था? ये कब हुआ और कहां पे हो रहा था? 24 से 28 फेब 2025 को ये हो रहा था। कहां हो रहा था? अगर इसकी बात करूं, ये यहां पे इसके मेंबर्स भी है, तो हंगझू ये चाइना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स टू हाइट ऑफ 20,000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। यानी कि अर्थ की सरफेस से ऊपर 20,000 किलोमीटर तक
ये मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच सेक्टर प्रोड्यूस 2.5 इन जीएनपी। जीएनपी क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये कौन है? ये मिनरल्स है। मिनरल्स कितना करते हैं शेयर? 2.5%। 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्री सिस्टर्स रिवर्स बारो, नोरे एंड सोर फ्लोज थ्रू। तो ये आयरलैंड में वाक़ हैं। अगर हम आयरलैंड की बात करें तो याद रखिएगा, आयरलैंड यूरोप में है। आयरलैंड यूरोप में है और डबलिन इसका कैपिटल है। डबलिन इसका कैपिटल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के अंदर पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट मिशेल इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन। तो ये अपलांचीन है और याद रखिएगा ये असल में कहां है? ये नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में। बहुत दफा ये भी पूछ लेता है कि अमेरिका की, ये असल में यूएस में कैरोलिना स्टेट है, वहां पे ये वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अल्टीट्यूड ऑफ मरी। मरी जिसको मलका कोहसार भी कहा जाता है, जिसको मलका कोहसार भी कहा जाता है। उसके क्या पूछ रहा है? अल्टीट्यूड पूछ रहा है, यानी कि हाइट कितनी है, अल्टीट्यूड कितना है। तो वो 7500 फीट है। कितना है? 7500 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एशियन लीडर प्रपोज्ड फ्री ट्रेड बिटवीन चाइना एंड एशियान। अब यहां पे एक बात याद रखिएगा, उसने ऑप्शन दिया था नरेंद्र मोदी। एक ऑप्शन था मोदी और दूसरा याद रखिएगा, दूसरा ऑप्शन था उसका शी जिनपिंग। तीसरा ऑप्शन था, अब ये ना मोस्टली बच्चों को कंफ्यूज कर रहा था क्वेश्चन। अब इसमें आपको ट्रिक बता रहा हूं कि आपने करना किस तरह से इस क्वेश्चन को। तो तीसरा जो था वो था शहबाज शरीफ साहब, और इसमें जो चौथा ऑप्शन जो था वो राहुल गांधी था, जो उनके क्या है अपोजिशन लीडर कर लें, जब दूसरी जो बड़ी जमात है इंडिया के अंदर उसके क्या है, उसके मेंबर हैं राहुल गांधी। अब एशियान की बात करें, एशियान जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब याद रखना कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन में पाकिस्तान मेंबर नहीं है। जब पाकिस्तान मेंबर नहीं है तो वो क्यों बात करेगा फ्री ट्रेड की? तो शहबाज शरीफ साहब तो इस वजह से इसके राइट ऑप्शन हो नहीं सकते। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इंडिया भी नहीं है उसका मेंबर, तो इंडिया क्यों कहेगा कि उसके साथ हमें फ्री ट्रेड करनी है? तो इसी तरीके से राहुल गांधी भी नहीं हो सकते और मोदी साहब भी नहीं हो सकते। तो बचा क्या? बचा चाइना। अब चाइना की बात करें, चाइना भी उसका मेंबर नहीं है, लेकिन रिसेंटली जो यूएसए ने टैरिफ इंपोज किया था चाइना के ऊपर, तो उसमें डॉलर की जो इन्फ्लुएंस थी उसको कम करने के लिए चाइना ने यह काम किया है। तो चाइना के शी जिनपिंग, इन्होंने कहा था कि हमें एशियन लीडर है, तो एशियन लीडर ये प्रपोज किया था कि फ्री ट्रेड करनी चाहिए चाइना और एशियान कंट्रीज को। तो ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मून डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ से मून का फासला कितना है? तो वो 3,80,000 किलोमीटर है। कितना है? 3,80,000 किलोमीटर है। अब यहां पे वो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सन का कितना है? सन का 93 मिलियन माइल्स है। बाज दफा वो माइल्स में दे देता है, बाज दफा वो क्या करता है 150 से लेके 152 तक, ये कोई ना कोई एक ऑप्शन देता है इसमें। ये क्या है? मिलियन किलोमीटर है। अगर किलोमीटर में होगा तो वो इतना होगा। और फिर इसी तरीके से क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो सूरज की रोशनी है वो जमीन पर कितने टाइम में पहुंचती है? जमीन पर कितने टाइम में पहुंचती है? तो याद रखिएगा कि वो 8 मिनट और 19 सेकंड में पहुंचती है। या आपको क्या देगा? या आपको ये देगा 499 सेकंड ऑप्शन में। और इसी तरीके से चांद का पूछता है कि चांद की रोशनी जमीन पर कितने टाइम में पहुंचती है? तो वो 1.3 सेकंड में पहुंचती है। कितने टाइम में पहुंचती है? 1.3 सेकंड में पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
इनकरेक्ट फॉर्मेट ऑफ फार्मूला। अब इसमें एक ऑप्शन ये था कि बी, ए ऑप्शन था B1 मल्टीप्लाई B2, और फिर दूसरा ऑप्शन था B1 प्लस 14, फिर एक ऑप्शन ये भी था कि इक्वल टू, अब यहां पे एक ऑप्शन ये भी था 10 जमा 12, इस तरीके से था, और डी ऑप्शन जो था वो था 10 जमा 15। अब यहां पे एक बात याद रखिएगा कि सबसे पहले बात ये याद रखनी है, फार्मूला। जब भी हम फार्मूला लगाते हैं एक्सेल में, हमें कैसे पता चलता है कि ये फार्मूला लगा है या यहां पे फार्मूला लगा है? तो फार्मूले की पहचान क्या है एक्सेल में? अगर आप किसी भी सेल को देखें तो वहां पे फार्मूले की पहचान क्या है कि फार्मूले की पहचान इक्वल टू साइन मिलेगा आपको। तो इनमें देखें आपको तीनों में इक्वल टू साइन मिल रहा है, लेकिन इस ऑप्शन में आपको इक्वल टू साइन नहीं मिल रहा। तो इसी वजह से ये वाला जो ऑप्शन था ये क्या है, इनकरेक्ट फॉर्मेट है फार्मूले का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 GB, जीबी कहते हैं गीगाबाइट, गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट के बराबर है। 1024, देखिए 1 गीगाबाइट कितने के बराबर है? 1024 मेगाबाइट के बराबर है। 1 मेगाबाइट कितने के बराबर है? वो 1024 किलोबाइट के बराबर है। 1 किलोबाइट जो है वो 1024 बाइट्स के बराबर है, और 1 बाइट जो है वो 8 बिट्स के बराबर है। तो ये थोड़ी सी कन्वर्जन है जो कि मोस्टली पेपर में पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन इज अ येलो स्टार, इट्स टेम्परेचर इज। सन जो ये एक येलो स्टार है, इसका टेम्परेचर कितना है? इसका टेम्परेचर 6000 सेल्सियस स्केल है। इसी तरीके से सन व्हाइट स्टार का पूछेगा या रेड स्टार का पूछेगा, उनका टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलिन रॉफ इज लोकेटेड इन, ये पेरिस में है, ये पेरिस में है। अगर आप इसको देखें ना, ये एक पंखे की तरह आपको नजर आती है, इसकी बिल्डिंग को अगर आप सर्च करें तो वो एक पंखे की तरह नजर आती है। तो वो असल में क्या है? वो असल में मोलिन रॉफ है जो कि पेरिस में मौजूद है। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा तालुजा फोर्ट, तालुजा फोर्ट जो है ये सोन वैली में है। तलोजा फोर्ट कहां है? तलोजा फोर्ट जो है ये सोन वैली में। अगर सोन वैली की बात करो तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये खुशाब डिस्ट्रिक्ट में है, खुशाब जिले में है। अब ये खुशाब डिस्ट्रिक्ट कहां है? पंजाब में है। खुशाब डिस्ट्रिक्ट कहां है? खुशाब डिस्ट्रिक्ट जो है वो पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटो करेक्ट इज यूज्ड टू रिप्लेस वर्ड्स इन डॉक्यूमेंट्स। तो वो मिसस्पेल्ड होते हैं, जो कि आपने गलत लिखे हैं, जिनके स्पेलिंग आपने गलत लिखे हैं उनको वो ठीक करके ऑटो करेक्ट कर देता है। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा इन्फ्लुएंजा इज अ, इन्फ्लुएंजा जो है ये एक वायरस है, वायरस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान जॉइंट यूएन इन, पाकिस्तान ने यूएन जो है वो 30 सितंबर 1947 को ज्वाइन की थी। और यहां पे एक क्वेश्चन और भी बनता है कि यमन ने भी इसी डेट को क्या की थी? ज्वाइन की थी। यमन ने भी इसी डेट को ज्वाइन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉगरिथम्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेट मुस्लिम मैथमेटिशियन। तो ये अबू मूसा अल खवारिज़मी, इसका पूरा नाम क्या है? अबू मूसा अल खवारिज़मी। इसने क्या की थी? इसने इंट्रोड्यूस कराया था लॉगरिथम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कदमगाह ऑफ मौला अली इज लोकेटेड इन, ये हैदराबाद में, हैदराबाद सिंध पाकिस्तान के शहर हैदराबाद में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माया बे बीच, इस बार इसने क्या क्या पेपर में माया बीच दिया, पहले माया बे बीच देता था, अब माया बीच दिया। माया बीच जो है ये थाईलैंड में वाक़ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है टोलो इज़ा, टोलो जो है ये टीवी चैनल है अफगानिस्तान का, टीवी चैनल है अफगानिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौमुल फुरकान इज विच गजवा, यौमुल फुरकान जो है गजवा बदर है। गजवा बदर कौन सा है? दूसरा गजवा है, दूसरा गजवा सेकंड है। इसमें मुसलमानों की तादाद कितनी है? 313 है। और कुफार की तादाद कितनी थी? वो 1000 थी। जिनको लीड कौन कर रहा था? जिनको लीड अबू जहल कर रहा था, जिनको लीड कौन कर रहा था? अबू जहल कर रहा था। फिर इसी में याद रखिएगा ये रमजान के महीने में लड़ी गई, ये रमजान के महीने में लड़ी गई। और इसको फर्क, यौमुल फुरकान का मतलब क्या है? फर्क करने वाला दिन, यानी कि हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली जो जंग थी वो बदर थी।
और इसमें फिर याद रखिएगा कि अबू जहल वासले जहन्नम होता है इसी गजवा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजलिस शूरा कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी हाउसेस। ये असल में पाकिस्तान की बात करें, यहां पे वर्ल्ड पाकिस्तान भी आएगा। मजलिस शूरा ऑफ पाकिस्तान, तो वो कितने हाउसेस पे कंसिस्ट करती है? तो वो 2 हाउसेस। कौन कौन से? एक सेनेट है जिसको अपर हाउस कहा जाता है, जिसको अपर हाउस कहा जाता है। ये 1973 में सेनेट कैंप किया गया था। और दूसरा जो है, दूसरा नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली, जिसको लोअर हाउस कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? लोअर हाउस कहा जाता है। ये 2 आपके क्या है? हाउसेज हैं, जिससे मजलिस शूरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द हेप्टाथलॉन विच इज फर्स्ट इवेंट। तो हेप्टाथलॉन में 100 मीटर हर्डल्स रेस जो है वो क्या है? वो फर्स्ट इवेंट होता है, जो कि ओपनिंग होता है, ओपनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन 80th एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड इन 2025। तो याद रखिएगा ये यूएनओ ने क्या किया था? इसको सेलिब्रेट कराया था। यूएनओ कब बनते हैं? यूएनओ अक्टूबर 1945 को बनता है। तो इसी वजह से अगर 45 में आप 80 जमा कर दें, सिंपल काम करें, स्मार्ट वर्क क्या करें, तो इसमें आप 80 जमा कर दें तो 5 8 4 12 1 19 और 1 20, तो 2025 ने अपनी 18th एनिवर्सरी किसने सेलिब्रेट की है? तो वो यूनाइटेड नेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुआम डॉक्ट्राइन इज। गुआम डॉक्ट्राइन जो है ये निक्सन डॉक्ट्राइन कहलाता है, निक्सन डॉक्ट्राइन कहलाता है। अगर इस गुआम की हम बात करें तो ये एक आइलैंड है। कहां पे आइलैंड है? ये पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है, पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द सेवियर ऑफ पाकिस्तान। तो वो कौन है? वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब है। कौन है? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब है। अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की बात करें तो क्वेश्चन बनता है कि ये पैदा कहां हुए? बार ये भोपाल में हुए। भोपाल, भोपाल कहां है? भोपाल इंडिया में। ये भोपाल इंडिया में पैदा हुए थे। कब? अप्रैल 1936 में। अप्रैल 1936 में ये भोपाल इंडिया में पैदा हुए। अभी इनकी रिसेंटली डेथ होती है। कब होती है? 4 साल पहले होती है। कब? अक्टूबर 2021 में इनकी क्या होती है? इनकी वफात होती है। अक्टूबर 2021 में इनकी वफात होती है। पाकिस्तान को इन्होंने एटमी पावर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML यूज्ड फॉर। अब सबसे पहले तो ये याद कर लो कि HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये किस लिए यूज होती है? ये डेवलपिंग वेब पेजेस के लिए यूज होती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने व्यू वेब पेजेस लगाया। व्यू वेब पेजेस इसका नहीं बनता क्योंकि वेब पेजेस को व्यू करने के लिए ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं, जबकि वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए HTML यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पावर पॉइंट द व्यू इज यूज्ड फॉर ऑटोमेटिकली प्लेइंग स्लाइड्स। तो ये स्लाइड शो है, ये स्लाइड शो इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट है कि हैनेस साइडल फाउंडेशन इज रिलेटेड टू। ये जो फाउंडेशन है ये स्कॉलरशिप देती है। ये क्या करती है? ये स्कॉलरशिप देती है। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा जंप बॉल, जंप बॉल इज रिलेटेड टू विच गेम। जंप बॉल जो है ये बास्केटबॉल में होता है। ये क्या होता है? बास्केटबॉल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैद आजम पेपर्स इज लोकेटेड इन। कैद आजम के ये जो पेपर हैं वो नेशनल आर्काइव में रखे गए हैं। और ये कहां पे है? नेशनल आर्काइव ये इस्लामाबाद में। ये कहां है? ये इस्लामाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज विच सिक्योर द नेटवर्क एंड सॉफ्टवेयर फ्रॉम अटैक्स इज कॉल्ड। अटैक्स से बचने के लिए जो हम क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, एप्लीकेशंस यूज करते हैं, उन्हें साइबर सिक्योरिटी कहा जाता है। उन्हें साइबर सिक्योरिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेख फरीदुद्दीन गंज शेखर बिलोंग्स टू विच सिलसिला। तो ये चिश्तिया सिलसिला से ताल्लुक रखते थे। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती ये भी यहीं से इसी से ताल्लुक रखते हैं, चिश्ती सिलसिले से। फिर याद रखिएगा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन
कुतुबुद्दीन भी इसी सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं। फिर फरीदुद्दीन है, फरीदुद्दीन के बाद अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया ये भी यहां से क्या करते हैं, ताल्लुक रखते हैं। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा अमीर खुसरो, उर्दू का जो पहला शायर है अमीर खुसरो, अमीर खुसरो का भी ताल्लुक चिश्तिया सिलसिले से। ये 5 बंदू के लाजमी पूछता है एग्जाम के अंदर। कौन कौन से? एक मोइनुद्दीन, इसको आप याद करने ना इस तरह से याद कर लो क्योंकि इसी ऑर्डर में MQFNA। अब ये मोइनुद्दीन, ये कुतुबुद्दीन, ये फरीदुद्दीन, फिर इसी तरीके से ये निजामुद्दीन औलिया और ये अमीर खुसरो। यानी कि मोइनुद्दीन के बाद कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ये असल में शागिर्द थे। मोइनुद्दीन के शागिर्द कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन के शागिर्द फरीदुद्दीन, फरीदुद्दीन के शागिर्द निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन के बाद उनके शागिर्द अमीर खुसरो। तो ये एक सिलसिला बनता है जो कि एग्जाम के अंदर इनके बारे में मोस्टली पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाह वलीउल्लाह ट्रांसलेटेड होली कुरान इनटू विच लैंग्वेज? तो ये पर्शियन लैंग्वेज, फारसी, जिसे फारसी जबान कहा जाता है, उसमें इन्होंने ट्रांसलेट किया था। 1703 में ये पैदा हुए थे शाह वलीउल्लाह। और याद रखिएगा कि पहली मर्तबा ये हज पे कब जाते हैं? 1732 में मक्का जाते हैं हज करने। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मोस्टली पूछ रहा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान फर्स्ट टीवी स्टेशन इज लोकेटेड इन? पाकिस्तान का जो पहला टीवी स्टेशन था वो लाहौर में था, नवंबर 1964 में बनाया गया था। अब यहां पे एक क्वेश्चन ये भी याद रखना, अगर यहां पे रेडियो स्टेशन होता, रेडियो स्टेशन, तो पाकिस्तान का पहला रेडियो स्टेशन कराची में बनाया गया था, कराची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन? यहां पे उसने कॉन्टिनेंट पूछा था, कॉन्टिनेंट, तो ये साउथ अमेरिका में वाक़ है, जो जिसका नाम क्या है? अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट जो है चिली और अर्जेंटीना के दरमियान है, उनके बॉर्डर के ऊपर ज्यादा फैला हुआ है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चिली मोस्टली पेपर में आपको चिली देगा, मोस्टली पेपर में आपको चिली देगा, जो कि साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। और ड्राइएस्ट डेजर्ट का नाम क्या है? ड्राइएस्ट डेजर्ट का नाम अटाकामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान नेशनल रिवर इज? पाकिस्तान का नेशनल रिवर जो है वो इंडस है। 3180 किलोमीटर इसकी लेंथ है। लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान भी यही है। पेपर में कभी लार्जेस्ट पूछ लेता है, कभी क्या पूछ लेता है? नेशनल रिवर पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान वन इट्स फर्स्ट हॉकी गोल्ड मेडल इन हॉकी इन एशियन गेम्स? एशियन गेम्स की बात कर रहे हैं। एशियन गेम्स में पाकिस्तान हॉकी ने अपना जो पहला गोल्ड मेडल है वो कब जीता था? वो 1958 में जीता था। कहां? टोक्यो के अंदर। अब यहां पे याद रखिएगा जो एशियन गेम्स फर्स्ट थी वो 1951 में स्टार्ट हुई थी दिल्ली में। ये अब देखें पेपर की स्ट्रेटजी समझे, वो क्या है? वो ये है कि इससे पहले एक पेपर हुआ था, उसमें उसने क्या पूछा था कि फर्स्ट एशियन गेम्स जो है वो कब खेली गई थी? तो फर्स्ट एशियन गेम्स 1951 में दिल्ली के अंदर खेली गई थी। अब उसने क्या किया? एशियन गेम्स को वो ज्यादा क्या कर रहा है? अब पेपर में दे रहा है। तो एशियन गेम्स में उसने अब ये पूछा कि पाकिस्तान हॉकी ने अपना पहला गोल्ड मेडल कब जीता? तो वो 1958 जो कि टोक्यो में हुई थी वहां पे जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर विच टाइप? काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो है ये मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म है। और नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा कि पाकिस्तान परचेज्ड विच जेट फ्रॉम चाइना इन 2025? तो ये JF-35 थे। ये कौन से थे? JF-35। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर टेरिटरी डिस्ट्रीब्यूटेड इन हाउ मेनी कंट्रीज? तो ये 3 है। कौन कौन से? चाइना, पाकिस्तान और इंडिया। चाइना के पास 15% है, पाकिस्तान के पास 30% है, और जो रेस्ट ऑफ कितना बचेगा? 55%। 55% जो है वो इंडिया के पास है। तो कश्मीर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है 3 मुल्कों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएस एम्बेसडर हु डाइड विद प्रेसिडेंट जियाउल हक? ये कौन थे? अर्नोल्ड रफेल थे। कब इनके जहाज को, प्लेन को हादसा हुआ था? तो याद रखिएगा 17 अगस्त 1988 को बहावलपुर के करीब। कहां? बहावलपुर के करीब इनको हादसा हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कैद-ए-आज़म जॉइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? कैद-ए-आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की? 1913 में की। जबकि कांग्रेस का भी पूछता है कि कांग्रेस
कब ज्वाइन की? 1906 में की। और फिर ये भी पूछता है कि कांग्रेस को लेफ्ट कब किया? 1920 में लेफ्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत डेलीगेशन मेट विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम इन 1920। तो खिलाफत मूवमेंट के कुछ लीडर्स जो थे वो यूके गए थे प्राइम मिनिस्टर से मिलने, तो वो प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछ रहा है, तो उनका नाम था लॉयड जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब वकारुल मुल्क वाज सेक्रेटरी ऑफ अलीगढ़ कॉलेज। अब क्वेश्चन यहां पे ये भी बनता है कि सेक्रेटरी ये कब बने थे? ये 1907 में बने थे। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि इनका असल नाम क्या है? इनका असल नाम किनका? वकारुल मुल्क का। वकारुल मुल्क का असल नाम जो है वो मुश्ताक हुसैन है। वो क्या है? मुश्ताक हुसैन है। पेपर में ये भी पूछ रहा होता है बाज दफा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नासा सफेरेक्स मिशन? तो ये हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोफ्लास्क इज यूज्ड टू मेंटेन। थर्मोफ्लास्क जो है ये थोड़ा सा, अब क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो जितनी मैंने रिसर्च की है तो इसका हीट ऑप्शन राइट बनता है, हीट ऑप्शन राइट बनता है। अब पेपर में टेंपरेचर भी था। अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च, इसका राइट ऑप्शन हीट बनता है। अब इसका ऑप्शन जो मुख्तलिफ जरिए से या मुख्तलिफ जो टीचर्स हैं वो कहते हैं इसका टेम्परेचर बनता है। अगर मैं फिजिक्स के टीचर की बात करूं तो 2-3 फिजिक्स के टीचर से मैंने भी पूछा है, वो कहते हैं हीट है। अब देखिए टेम्परेचर और हीट में कमीशन कौन सा राइट ऑप्शन करता है, ये अब कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बुक रिटन बाय फातिमा भुट्टो ऑन हर फैमिली एंड पाकिस्तान, सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड स्वॉर्ड। ये फातिमा भुट्टो की किताब का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनाटोल लेवन बुक अबाउट पाकिस्तान, असल में पाकिस्तान कल्चर वगैरह, यहाँ पे एक वर्ड और भी था, पाकिस्तान कल्चर इज टाइटल्ड एज, तो वो ये था पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री। ये किसकी बुक है? ये अनाटोल साहब की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही गेव अप मतलब खत्म करना, छोड़ देना। ही गेव अप स्मोकिंग लास्ट ईयर, उसने लास्ट ईयर स्मोकिंग को खैरबाद कह दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वाज एक्यूज्ड। एक्यूज्ड के साथ ऑफ लगता है, एक्यूज्ड के साथ प्रीपोजिशन क्या लगती है? ऑफ लगती है। ही वाज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग द पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज गुड एट प्लेइंग पियानो, गुड एट प्लेइंग पियानो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज एलर्जिक टू कैट्स, एलर्जिक टू कैट्स। नेक्स्ट है कि शी टेक्स आफ्टर, जैसे लुक आफ्टर होता है, लुक के साथ आफ्टर होता है, इसी तरीके से टेक्स आफ्टर होता है, शी टेक्स आफ्टर। हर ग्रैंड मदर बोथ हैव द सेम नोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लेन टुक ऑफ एट 9 AM। नेक्स्ट है, एनालॉजी बतानी थी रॉबिन जो एक परिंदा है, बर्ड। तो बी क्या है? बी इंसेक्ट होगा। बी क्या होगा? बी इंसेक्ट होगा। मोस्ट बच्चों ने पता है क्या होगा? मोस्ट बच्चों ने हाइव लगाया होगा, क्योंकि इसके साथ हाइव भी ऑप्शन में देता है। हाइव गलत है, इंसेक्ट है, इंसेक्ट, क्योंकि इधर बर्ड है, इधर इंसेक्ट आएगा। तो इस तरह से ये एनालॉजीज बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्न डाउन, यानी कि उसने म्यूजिक जो है ना, म्यूजिक वो लाउड आवाज में चलाया हुआ था, प्ले किया हुआ था, तो उसको ये कह रहा है कि टर्न डाउन द म्यूजिक, इट्स टू लाउड, यानी कि थोड़ा सा वॉल्यूम को कम कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्शन ऑफ एडवर्ब प्लेसमेंट, लेट अस प्ले हियर नाइसली। तो इसमें भी कंफ्यूजन है। इसमें कोई कहता है कि नाइसली हेयर आना चाहिए, जहां पे नाइसली पहले आना चाहिए, फिर हेयर जाना चाहिए, लेकिन जो कि ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। बाज दफा वो ये ऑप्शन दे देते हैं, ये ऑप्शन पेपर में मौजूद था। मैंने जितनी रिसर्च की है, जब मैं अपनी बात करूं तो इसका राइट ऑप्शन प्ले हेयर नाइसली बनता है। वो नहीं बनता कि जैसे वो कुछ कहते हैं कि लेट अस प्ले नाइसली हेयर, ये नहीं बनता, ये इसका राइट ऑप्शन नहीं बनता, वो ठीक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वी रीच्ड एट, क्योंकि यहां पे प्लेस है, जब प्लेस है तो उसके साथ एट लगता है। वी रीच्ड एट स्टेशन जस्ट इन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द बुक्स बिलोंग्स टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम ऑफ कनोयर,
कन्वेयर का लवर ऑफ आर्ट, जिसको आर्ट से मोहब्बत हो उसको कन्वेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डू रॉन्ग बट ही डू नॉट शो। तो याद रखिएगा ये एम्फेटिक सेंटेंस है। कौन सा है? एम्फेटिक सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैज नो चाइल्ड। अब यहां पे भी बाई भी था और विद भी था। अगर देखा जाए तो यहां पे भी वही कंफ्यूजन क्रिएट होती है, लेकिन अगर थोड़ा सी इसके और रिसर्च करें तो याद रखिएगा इसके साथ विद भी ठीक है, बाई भी ठीक है, लेकिन कमीशन कौन सा ठीक करते हैं वो अब डिपेंड करते हैं कमीशन पे। तो इसमें ही हैज नो चाइल्ड विद हिज वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीटिंग हैज पुट ऑफ, यानी कि पुट ऑफ से क्या मुराद है? पुट ऑफ से मुराद ये कि उसको क्या किया गया, नेक्स्ट राउंड तक डिले किया गया। नेक्स्ट राउंड तक क्या किया गया? डिले किया गया। यानी कि जैसे वो सेशन होता है सेनेट का या नेशनल असेंबली का, वो क्या करते हैं इजलास को बीच में कुछ देर के लिए ब्रेक कर देते हैं, तो उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है, तो पुट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट गवर्नर ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसे आजकल केपीके कहा जाता है, उस टाइम कौन था? कनिंघम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपियन यूनियन डोनेटेड 1.6 मिलियन यूरो टू, ये किसको दिए थे? ये फिलिस्तीन को दिए थे। ये अभी 2025 की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉन्टियन इन्वेंटेड। रॉन्टियन ने क्या इन्वेंट किए थे? एक्सरेज किए थे। अब एक्सरेज के बारे में क्वेश्चन ये बनता है कि इन्होंने कब किए थे? ये 1895 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन वाज इन्वेंटेड बाय। ऑक्सीजन प्रिस्टले ने क्या की थी? इन्वेंट की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पाकिस्तानी हु क्वालिफाइड फॉर टोक्यो ओलंपिक्स इन जेवलिन थ्रो। तो ये अरशद नदीम है। ये कौन है? ये अरशद नदीम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पाक आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ। तो ये इस्लाम है। क्योंकि हमारा जो मुल्क है उसका नाम क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। तो उस जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है वो इस्लाम के आइडियाज पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सऊदी अरेबिया देयर इज मोनार्क। मोनार्क का मतलब क्या है? बादशाह। क्योंकि वहां पे देखें वहां पे किंगडम सिस्टम है। जब आप सऊदी अरेबिया के अगर वर्ल्ड की बात करें ना तो वो आपको मिलता है, लिखा हुआ मिलता है। क्या मिलता है? किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो वहां पे बादशाह सिस्टम है। मुनार्क कहते हैं बादशाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री डिड नॉट साइन सीटीबीटी। सीटीबीटी किसने साइन नहीं की? तो नॉर्थ कोरिया इसका राइट ऑप्शन बनता है। ये सीटीबीटी क्या है? कंप्रीहेंसिव न्यूक्लियर बैन ट्रीटी। तो नॉर्थ कोरिया ने ये साइन नहीं की थी। ये किसने अडॉप्ट किया? क्वेश्चन ये भी बनता है ये किसने अडॉप्ट की थी? ये सीटीबीटी यूएन ने अडॉप्ट की थी। कब? अब यहां पे ईयर भी याद रखना कि यूएन ने कब इसको अडॉप्ट किया था। तो वो सितंबर है, सितंबर का मंथ। और याद रखना है कि ईयर भी पूछता है बाद दफा, मंथ और ईयर दोनों आपने याद रखने हैं। तो 1996 में यूएनओ ने इसको अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सटेंड फंड फैसिलिटी। जब भी फंड फैसिलिटी की बात हो तो आईएमएफ से लोन लेते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है? आईएमएफ बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्टल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। पोस्टल सिस्टम जो है ये हजरत उमर ने इंट्रोड्यूस कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रिपोर्ट 2025। तो इसका रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, यही एक ऑप्शन था, यही इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टाइसेस। अब इसको देखें, इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं, देखिए यहां पे मैं आपको आइडिया दे देता हूं, आप यहां पे इसको सॉल्व कर लेना। अब ये एक ट्रायंगल है, आप इस ट्रायंगल को इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब इसके वर्टाइसेस की बात करते हैं। जब वर्टाइसेस की बात करते हैं, एक वर्टाइसेस फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ये 0 और 4 है, और एक वर्टाइसेस हम ये कहते हैं कि ये 0 0 है। ये वर्टाइसेस जो है 0,3 है, या 3,0। पेपर में 3,0 था ये। अब जब इसका पेरीमीटर निकालना है, जब पेरीमीटर निकालना है, हमें ये वाली मालूम करनी है, ये भी मालूम करना है, ये भी मालूम करना है। ये कैसे मालूम करेंगे? हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस का क्या फार्मूला? डिस्टेंस का फार्मूला ये है कि देखो x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर जमा y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। ये आपका x1 है, ये क्या है? y1 है। ये x2 है, ये y2 है।
अब देखें इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये वाला आपका क्या आएगा 4 आएगा। मिसाल दे रहा हूं जो कि आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने इस फार्मूले से करना है। पहले इन दोनों का डिस्टेंस निकालोगे, पहले इन दोनों का डिस्टेंस निकालोगे, फिर इन दोनों का डिस्टेंस निकालोगे, फिर इन दोनों का डिस्टेंस निकालोगे। तो एक 4 आएगा, एक 3 आएगा, एक क्या आएगा, एक आपके पास 5 आएगा। अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर जो होता है ना, पेरीमीटर की डेफिनेशन सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। जब आपने इनके दरमियान डिस्टेंसेस निकाल लिए तो आपके पास अब सम ऑफ ऑल साइड्स की जब बात करते हैं तो इनको जमा कर लो, 4 जमा 3 जमा 5 तो कितना आएगा 12 आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू -5 है सोल्यूशन। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। कैसे? जब आप इसको मैप के ऊपर ड्रा करोगे ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो यहां पे आप देखो y2 है, जब y2 है इधर ये 0 है ना, ये x एक्सिस है। ये आपको मैं समझा देता हूं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब देखिए इसको y2 है, y2 है, इस साइड पे x की पॉजिटिव वैल्यू है, इस साइड पे y की पॉजिटिव वैल्यू। अब y क्या है? y2 है। हम कहते हैं कि y की वैल्यू 2 यहां पे, ये इस तरीके से लाइन जा रही है और फिर क्या कर रहा है y की क्या है y -5 है। अब देखिए ये y एक्सेस माइनस वाला ये है, हम कहते हैं कि y की दूसरी लाइन ये जा रही है, जब इस तरह से जा रही है। अब देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, दोनों क्या है? दोनों पैरेलल लाइंस हैं। जब दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो ये कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करेंगी। जब एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करेंगी तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो इस वजह से इसका नो सॉल्यूशन राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन एज आफ्टर 15 years विल बी 4 times his age 15 years बैक। अब देखिए एक बंदा है, हम कहते हैं कि उसकी एज जो है वो x है, x। अब आफ्टर 15 years x प्लस 15 करेंगे, x प्लस 15 इज इक्वल टू विल बी 4 times किसके? 4 times his age 15 years बैक। तो x माइनस 15 करेंगे, x माइनस 15 करेंगे, x माइनस 15 करेंगे, तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x माइनस 60। अब यहां पे देखो, अब इसको इधर ले आओ, इसको उधर लेके जाओ, तो 4x इधर आ जाएगा, तुम क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहां पे प्लस का है। माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 60, अब ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा माइनस 15। अब ये माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 75 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल, 3 1 3 3 25। तो x आपके पास कितना आया? x आपके पास 25 आया, तो ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अमाउंट इंक्रीज्ड बाय 25% द अमाउंट बिकम्स 4 crore 45 lakh आफ्टर 1 year, एक साल के बाद व्हाट इज द ओरिजिनल वैल्यू बिफोर 1 year। तो इसको आपने क्या करना है? इसको आपने ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो, या क्या कर सकते हो, या मतलब इसको क्या करोगे, इसको फार्मूला लगाओ, आपकी मर्जी। लेकिन मैं आपको यही ऑप्शन दूंगा, सजेशन दूंगा कि आपके पास जो ऑप्शन हो ना, क्योंकि आप स्मार्ट वर्कर हो, तो आप 25% निकाल लो। जैसे ये ऑप्शन इसका राइट बनता है, इसका क्या करो 25% निकाल लो। ये सिंपल सोल्यूशन बता रहा हूं, जब ये सिंपल सोल्यूशन बता रहा हूं आपको ज्यादा फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं होगी, स्मार्ट वर्क से आपका काम हो जाएगा। अब देखो 21 are 20, 24 are 100। अब इसको या इस पे क्या करो, डिवाइड कर दो। देखो 4 पे डिवाइड करते हैं, जब 4 पे डिवाइड करते हैं 4 8 आएगा 32। अब यहां पे कितना आया 3 आया, और ये 6 को नीचे लाएंगे 36, 4 9 36 हो गया। अब इसके बाद ये सारे जीरो हैं इधर लगा दो, ये 5 जीरो हैं तो 5 जीरो आ गए। अब यही इसमें जमा कर दो, यही इसमें जमा कर दो, तो आपको ये वाला ऑप्शन मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो यही ऑप्शन ठीक है, अगर ये ना मिले तो आप फिर दूसरे के साथ ट्राई करो, फिर आप तीसरे के साथ ट्राई करो। तो कहने का मतलब ये कि आप इस तरीके से स्मार्ट वर्क किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3 इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग बाय 3, यानी कि 3 से हमने क्या किया, उसको डिवाइड करना था लेकिन हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर इंक्रीज्ड ऑफ डिजायर्ड वैल्यू। अब इसको एक छोटा सा, इसमें भी आपको ट्रिक बताता हूं। ट्रिक, कोई भी नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल हम 6 लेते हैं, 6 लेते हैं। देखो 6 को हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
कोई भी नंबर ले लेना, कोई भी नंबर ले लेना। यहां पे आपको सिर्फ ट्रिक बता रहा हूं। आप ये कहोगे कि सर ने आसान आसान ले लिया, आसान आसान नहीं ले रहा, आप कोई भी ले सकते हो। तो 6 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। जब 6 से मल्टीप्लाई किया, इसी को हमने क्या करना था, 6 को 3 पे डिवाइड भी करना था, लेकिन हम मल्टीप्लाई कर बैठे। तो 6 3 कितना आता है, 18 आता है। अगर मल्टीप्लाई करते तो कितना होता, 2 होता। अब 2 जो आपके पास मल्टीप्लीकेशन है, ये 18 को 2 पे डिवाइड करो, 9 आया। तो परसेंटेज में जब कन्वर्ट करोगे इसको, तो इसका क्या मतलब है, 900% आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है, 900% बनता है। अब कोई नंबर ले लो, कोई नंबर लेके आप x भी ले सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप यहां पे x भी ले सकते हो। तो कहने का मतलब ये कि आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, देन एरिया ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ द स्क्वायर। ये आप फार्मूला से कर सकते हो कि सर्कमफेरेंस क्या है, उसको फिर क्या करोगे, एरिया के बराबर करोगे, फिर आगे वो आपने उसको क्या करना है, उसको कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे ग्रेटर देन इसका राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन फ्राइडे 170 टीचर्स प्रेजेंट आउट ऑफ 200, व्हाट परसेंटेज ऑफ टीचर वाज प्रेजेंट टू दैट डे। तो याद रखिएगा 170 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको आप क्या करो, इसको आप देखो, ये 2 0 0 से कैंसिल, 170 डिवाइडेड बाई 2, तो वो 85% इसका राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा समझना, इसको समझना। इफ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 एंड 6x प्लस my is equal to 14. Find the value of m for which the system of equations has infinite many solutions. जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, आपने दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, इक्वल करना है। क्या मतलब इसका, अब देखो यहां पे 6x है, इसको भी 6x बनाओ। ये 6x है तो इसको भी 6x बनाओ, या ये 6x होता, ये 3x होता, तो हम इसको 6 बनाते फिर। तो इसको आप क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 14। अब देखो ये आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर है, y से कैंसिल कर दो, तो m क्या आया, m 4 के बराबर है। तो यहां पे m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू 4 होगी। तो ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुबाई किस जबान का लफ्ज है। रुबाई जो है वो अरबी जबान का लफ्ज है। रुबाई किस जबान का लफ्ज है, अरबी जबान का लफ्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजुमन पंजाब किसने बनाई, तो डॉक्टर लिटनर ने बनाई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजलिस तरक्की अदब का दफ्तर, इस बार दफ्तर उसने पूछा, दफ्तर कहां है, वो लाहौर में है। और फिर अगरचे ग्रामर की रूह से क्या है, अगरचे ग्रामर की रूह से इस्तदराक है। इसी तरीके से क्वेश्चन ये भी था, तनकीद की आजादी, ये भी क्वेश्चन एक था कि तनकीद की आजादी ये किसकी किताब है। तनकीद की आजादी जो है, अगर इसकी बात करूं तो मुजफ्फर अली सैयद की है। किसके, मुजफ्फर अली सैयद की है। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन ये भी था कि आज मरे कल दूसरा दिन, आज मरे कल दूसरा दिन। तो इसका अगर देखें तो आरजी जिंदगी राइट ऑप्शन बनता है। इसका क्या राइट ऑप्शन बनता है, आरजी जिंदगी राइट ऑप्शन बनता है। फिर इसी तरीके से इमाम शाफी के बारे में पूछा हुआ था। इमाम शाफी किसके शागिर्द हैं, तो ये इमाम मालिक के। इमाम शाफी किसके शागिर्द हैं, इमाम मालिक के। फिर अंधेर नगरी चौपट राज भी पूछा हुआ था क्वेश्चन कि वो किस गवर्नमेंट को कहते हैं,